और सुबह के 11:30 बज रहे हैं। वक्त है हमारे खास क्राइम शो क्रिमिनल का, लेकिन उससे पहले देश और दुनिया पर एक नजर हेडलाइंस। अपराध की दुनिया पर पैनी निगाह रखते हैं हमारे खास क्राइम शो क्रिमिनल की, और उसके लिए चलेंगे ब्रजमोहन दुग्गल के पास। प्रायोजक है सर्वोकॉल, रखे सब कंट्रोल में। और न्यू 135cc Bajaj Discover DTSI, what every other bike wants to be. दुनिया के सबसे खतरनाक, सबसे जहरीले सांपों में शुमार कोबरा, मगर वो तो खुद को कोबरा से भी जहरीला मानता है। वो कहता है अगर मैं कोबरा किसी को काट ले तो वो बच सकता है, लेकिन अगर उसने काट लिया तो फिर भगवान भी नहीं बचा सकता। लेकिन ये कोबरा जरा अलग है। इसका जादू तो इस कदर छाया है कि लोग खुद ब खुद उसके पास जाते हैं। वो लोगों को छूता है, उन्हें चाटता है, मगर बड़ी ही सावधानी के साथ। दरअसल इस कोबरा का जहर एक बार छू भी गया तो फिर मौत बड़ी धीमी रफ्तार से आएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब जहर उसके भीतर से निकलकर आपकी रगों में बहने लगा। कोबरा आ गया, कोबरा आ गया। जैसे ही ये आवाज गूंजी, लोगों का हुजूम निकल पड़ा एक जानी पहचानी दिशा की ओर। कोई पैदल जा रहा था, कोई कार में बैठकर आया तो कोई ट्रैक्टर से ही पहुंच गया। सबकी एक ही हसरत है, कोबरा से मिलना है। जिसको जहां जगह मिली वो वहीं बैठकर कोबरा का इंतजार करने लगा। लोगों को पूरी उम्मीद है कि सिर्फ और सिर्फ कोबरा ही उनकी हर परेशानी से छुटकारा दिला सकता है। भगवान से ज्यादा भरोसा इन्हें कोबरा पर है। थोड़ी ही देर में इंतजार खत्म हुआ, कोबरा आ गया। जी हां, यही है कोबरा। इसके जिस्म के जर्रे जर्रे में जहर भरा हुआ है। वो जहर कोबरा सांप से भी ज्यादा जहरीला है। कोबरा काट ले तो शायद इंसान बच भी जाए, लेकिन अगर ये शख्स किसी को काट ले तो वो नहीं बच सकता। आँख में इतना जहर है कि आपका काटा, सांप का काटा बच सकता है और आपका काटा। हाँ, अगर मैंने किसी को काट लिया तो शायद है। अब मैं ये नहीं कह सकता पीला पड़ जाए, लाल पड़ जाए, मर जाए, क्या हो जाए। जी हां, यही दावा करता है ये शख्स। नाम है योगीराज हेमराज। हेमराज का दावा है कि ये अपने जिस्म से भरे जहर से किसी भी बीमारी का इलाज कर सकता है। अब हम दिखाने जा रहे हैं योगी हेमराज के इलाज का वो तरीका जो बेहद घिनौना और दिल को दहला देने वाला है। जी हां, यही है बाबा के इलाज का तरीका। योगी हेमराज का दावा है कि अगर शरीर के किसी हिस्से में दर्द हो और ये उसे चूम ले तो दर्द 1 मिनट में काफूर हो जाता है। शरीर के किसी हिस्से में घाव को चूम ले तो वो घाव भर जाता है। यही नहीं, दुनिया की बड़ी से बड़ी बीमारी चाहे उसका इलाज हो या नहीं, बाबा के पास इलाज है। कैंसर के अलावा जैसे कोई छाजन है, अकोतो है, टीबी है, बवासीर है, भगंदर है और लिखोरिया भी है। ऐसे सफेद चिट्टे हैं, हाथी पैर है, हाथी पैर में देर लगेगी। लेकिन हेमराज की माने तो इसे सिद्धि प्राप्त है, और वो सिद्धि भगवान हनुमान ने सिंध नदी पर तपस्या के दौरान वरदान में दी है। उस वरदान की वजह से ही बाबा अपने दांतों और जीभ का इस्तेमाल कर किसी भी लाइलाज बीमारी का इलाज कर सकते हैं। मैंने कि महाराज मुझसे नहीं बनेगा ऐसा। बोले आपको करना है। आप ऐसे हैं कि आप, हाँ मैंने पूछा, बोले मैं ये नहीं करना। बोले आप किसी भी दुख दरिद्री के हाथ लगा दो या जीभ लगा दो, आपके जीभ में बोले जाओ, ये वरदान है आप। योगी हेमराज का दावा है कि इसके दांत इतने जहरीले हैं कि अगर वो किसी को काट ले तो अच्छे खासे आदमी का बचना मुश्किल है। बाबा कहते हैं कि सिद्धि प्राप्त करने के बाद वो कभी बीमार नहीं हुए, क्योंकि सबसे पहले इस सिद्धि का प्रयोग खुद इन्होंने अपने ऊपर किया था। आपने ही ऐसी चाटा, देख जान चाटा तो उसमें मुझे आराम सा मिला।
फिर मैंने देखा कि मेरी जीभ में कौन सा ऐसा लवण है, फिर मैंने इसको एक शीशी में भरा। वैसे बाबा सिर्फ अपनी सिद्धि के जरिए ही इलाज नहीं करते हैं, ये तो आधुनिक डॉक्टर की तरह भी इलाज करते हैं, जैसे दवाइयों से या फिर इंजेक्शन से। शायद यहाँ बाबा जी की सिद्धि काम नहीं करती होगी। वैसे बाबा गारंटी लेते हैं कि वो 100 में से 80% लोगों का 100% इलाज कर सकते हैं। 100 में अगर 80 की गारंटी, 100 में 80 की गारंटी है, 20 की गारंटी नहीं। बाबा से इलाज कराने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। शायद इनमें भगवान और डॉक्टरों से मायूस लोगों की तादाद सबसे ज्यादा होती है। पहले तो बहुत खराब स्थिति थी, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बोल नहीं पाते थे बिल्कुल कतई, और सूजन थी सिर में। और अब तो खैर बहुत फायदा है यहाँ महाराज जी के पास तो। लेकिन जानकारों और डॉक्टरों का कहना है कि बाबा इलाज नहीं, इलाज के नाम पर ढोंग करते हैं। अंधी आस्था का फायदा उठाकर बाबा भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। अभी जबकि साइंस इतना एडवांस हो गया है, मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, फिर भी लोगों में अभी भी अवेयरनेस नहीं आ पा रही है और लोग अंधविश्वास, इतने अंधविश्वासी है कि इस तरह की बाबाओं से इस तरह का इलाज लेते हैं। बाबा कहते हैं कि वो मुफ्त इलाज करते हैं, बस इनके चाहने वालों को भजन कीर्तन और भागवत पाठ कराने के लिए चंदा भर देना होता है, यानी कान सीधे हाथ से न पकड़कर उल्टे हाथ से पकड़ना है। वैसे बाबा निस्वार्थ सेवा में यकीन करते हैं, लेकिन बाबा के तो बस एक ही अरमान है। बाबा चाहते हैं इनका नाम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो जाए और भारत सरकार इनकी इस निस्वार्थ सेवा के बदले थोड़ा सा फंड मुहैया करा दे। बस इतना सा ख्वाब है बाबा का। हमें ये मिलना चाहिए, कोई ग्रीन बुक में नाम होनी चाहिए हमारा, नहीं इंडिया में दूसरा आदमी खोज के ले आए, सरकार का जहाँ से ले आए दूसरा आदमी निकाले। जब दूसरा आदमी नहीं निकलेगा तो फिर हमें कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। बाबा के दावे कितने सच हैं? क्या किसी ने पता करने की कोशिश की है? क्या वाकई बाबा के जिस्म में जहर भरा हुआ है? फैसला आप खुद करिए। नासिर गौरी, ग्वालियर, IBN 7। और कोबरा के बाद अब